स्वागत है आपका लक्ष्मी निवास चैनल पर, जहां हर बात होती है आपकी आस्था, आपके भाग्य और आपके जीवन से जुड़ी। प्रिय भक्तजनों, सावन का महीना जब आता है तो धरती पर हरियाली के साथ साथ एक खास आध्यात्मिक ऊर्जा भी उतर आती है। ये केवल बारिश का मौसम नहीं, ये आत्मा को धोने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और कर्मों को पुनीत करने वाला पावन अवसर है। भक्तजनों, शिव की आराधना का ये मास हर व्यक्ति को कुछ विशेष करने का अवसर देता है, जिससे उसका जीवन मंगलमय बन सकता है। प्रिय भक्तजनों, कई लोग इस मास में व्रत, उपवास, जप तप करते हैं, लेकिन कई बार लोग ये नहीं जान पाते कि कौन सा कार्य इस माह में वास्तव में कल्याणकारी है। आज हम आपके लाए हैं सावन के 5 ऐसे कार्य जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आपके भाग्य को भी पलट सकते हैं। इन कार्यों को यदि श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्रिय भक्तजनों, तो आइए जानते हैं वो 5 कार्य जो सावन में हर व्यक्ति को करने ही चाहिए, चाहे वह साधक हो, गृहस्थ हो या सन्यासी। प्रिय भक्तजनों, हर कार्य एक दीपक की तरह है जो आपके जीवन के अंधेरे को काट सकता है। बस ज़रूरत है उसे सही समय पर जलाने की। सावन सिर्फ भगवान शिव का महीना नहीं है, ये आपका अपने आप से मिलने का समय भी है। अपनी आत्मा, अपने विश्वास और अपने भाग्य से जोड़ने का समय। प्रिय भक्तजनों, सावन में शिवलिंग पर अभिषेक करें। जल, दूध और बेलपत्र से सावन में शिव को जल अर्पित करना सबसे पुण्यकारी कार्य माना गया है। प्रत्येक सोमवार को या प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के बाद शिवलिंग पर शुद्ध गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण अर्पित करें। बेलपत्र, धतूर, भांग, सफ़ेद पुष्प और आग के फूल विशेष रूप से प्रिय होते हैं। शिव को यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक आत्मिक शुद्धि का साधक भी है। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है कि सावन में किया गया अभिषेक व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा सकता है। प्रिय भक्तजनों, अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मन को शांति देगा और ऊर्जा से भर देगा। यदि मंदिर ना जा सके तो घर पर ही शिवलिंग स्थापित कर अभिषेक करें, उसका प्रभाव उतना ही शुभ होगा। प्रिय भक्तजनों, एक समय सात्विक भोजन और व्रत रखें। सावन का महीना आत्म संयम और तपस्या का समय है। इस दौरान एक समय फलाहार या सात्विक भोजन करने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। शिव जी को सात्विक अति प्रिय हैं, इसलिए मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से दूर रहना अनिवार्य माना गया है। हर सोमवार को व्रत रखने से विशेष पुण्य फल मिलता है और विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। भक्तजनों, यह व्रत केवल पेट के लिए नहीं, मन की भूख को शांत करने के लिए होता है, जिससे भक्ति और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो। जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है, उसके जीवन में अवस्था, स्वास्थ्य, धन और शुभ संयोग की वृद्धि होती है। प्रिय भक्तजनों, रुद्राष्टक, शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। सावन का प्रत्येक दिन शिव की स्तुति के लिए उपयुक्त है। प्रातः या संध्या के समय शुद्ध स्थान पर बैठकर रुद्राष्टक, शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मंत्रों की शक्ति उस मंत्र ध्वनि से नहीं, बल्कि श्रद्धा और
एकाग्रता से होती है। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबक यजामहे विशेष रूप से रोग, मृत्यु, भय और संकटों से रक्षा करता है। प्रतिदिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें, चाहे माला से करें या मानसिक रूप से, उसका प्रभाव अद्भुत होगा। मंत्रों का नियमित उच्चारण मन को एकाग्रित करता है और जीवन की अनिश्चितताओं से लड़ने की शक्ति देता है। प्रिय भक्तजनों, पीपल, तुलसी और बेल के वृक्ष की सेवा करें। सावन में पेड़ों की सेवा करना भी शिव पूजा के बराबर फलदायक होता है। पीपल और बेल का वृक्ष शिव का प्रतीक माने जाते हैं और तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। वन वृक्षों को जल अर्पण करें, उनके नीचे दीपक जलाएं, उनकी परिक्रमा करें। यह प्राकृतिक पूजन है जो मानव और ब्रह्मांड के बीच संतुलन को दर्शाता है। प्रिय भक्तजनों, जो लोग बेल वृक्ष लगाते हैं या उसकी सेवा करते हैं, उनके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। पेड़ों को बचाना और उनकी सेवा करना शिव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय है। प्रिय भक्तजनों, दान, पुण्य और गौ सेवा करें। सावन में दान का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। भक्तजनों, अन्न, वस्त्र, छाता, जलपात्र, दवाई या धार्मिक ग्रंथ का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन कराएं और रोगियों की सेवा करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाएं। यह सभी देवताओं की सेवा के बराबर फल देता है। शिव जी स्वयं भी गौपालक हैं, इसलिए गौ सेवा करने से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। दान करते समय ध्यान रखें कि वह मन से हो, दिखावे के लिए नहीं, तभी वह फलदायक होता है। प्रिय भक्तजनों, सावन का महीना हमें केवल पूजा करने का नहीं, खुद को भीतर से बदलने का अवसर देता है। भक्तजनों, इन 5 कार्यों को अगर हम सच्चे मन और श्रद्धा से अपनाएंगे तो जीवन की हर दिशा में चमत्कार होने लगता है। शिव की कृपा केवल भोग से नहीं, त्याग और सेवा से प्राप्त होती है। जब आप शिव को जल चढ़ाते हैं तो वास्तव में आप अपने जीवन को भी धो रहे होते हैं। जब आप व्रत रखते हैं तो आप अपनी इच्छाओं पर विजय पा रहे होते हैं। जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो आप अपने भाग्य की रेखाएं स्वयं लिख रहे होते हैं। इसलिए सावन को यूं ही व्यर्थ न जाने दें, इसे अपने जीवन में परिवर्तन का मास बनाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लक्ष्मी निवास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे ये ऊर्जा और अधिक फैल सके। जय शिव शंकर। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।